नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में मनोविज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मनोविज्ञान के लाभ। अब हमें लाभ क्या है साइकोलॉजी के? हम किसी की साइकोलॉजी क्यों समझें? क्योंकि हमें लोक व्यवहार का ज्ञान होता है, मानव कल्याण की बात आती है, और उस मानव कल्याण से हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर सकते हैं, और अपने मन, वचन और कर्म और वाणी को कंट्रोल करके हम व्यवहार को बहुत अच्छा बना सकते हैं। किसी के व्यवहार का हम पूर्व अनुमान कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या व्यवहार होगा। यदि छोटा बच्चा है तो उसका आगे क्या रिएक्शन होगा, बड़ा व्यक्ति है तो उसका आगे क्या रिएक्शन होगा। तो एक्शन रिएक्शन सभी को समझना और उनका पूर्वानुमान करना, हम मनोविज्ञान का यदि अध्ययन कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है, और इसको हम बहुत अच्छे रूप में अभ्यास के रूप में और वैराग्य के रूप में हम इसको ले सकते हैं। जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतना अधिक हम किसी को समझ सकते हैं। व्यक्तित्व का हमारा विकास होता है, हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता आती है, सामाजिक समरसता आती है, नेतृत्व के गुण आते हैं, और हम अच्छी प्रकार से अपना निरीक्षण कर सकते हैं। हमें भी अपनी क्षमताओं का निरीक्षण अवश्य करने का मौका मिलता है। हमें क्या क्या क्षमता है, हम आगे क्या कर सकते हैं, किसी पर समय पर निर्णय कैसे ले सकते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ पार्थ युद्धाय कृत निश्चया, अभी के अभी उठो और युद्ध के लिए निश्चय करके लिए उठो, कोई इफ बट नहीं है इसमें। तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में यदि वो मनोविज्ञान का अध्ययन कर लेता है तो उसमें आती है, क्योंकि वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ जाता है, उसके जितने भी परिणाम है, दुष्परिणाम है, सुपरिणाम है, सबको समझ जाता है, और उसको वो समरासिकता से, आत्मविश्वास से निर्णय लेने का लिए तत्पर हो जाता है। और ये व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण है। किसी भी बहुत बड़ी कंपनी में, किसी भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में, किसी भी बहुत बड़ी संस्था में, किसी भी बहुत बड़े विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, यदि उसका जो भी मुख्य संस्थापक है या जो भी मुख्य लीडर है, यदि वह तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से युक्त होता है तो वो पूरा संस्थान बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यदि मुसीबत आज है, प्रॉब्लम आज है, और हम निर्णय कर लेंगे तो वो सही स्थिति नहीं बन पाती। तो चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, सभी में यदि उसका लीडर एक नेतृत्व शक्ति से युक्त है तो उसके व्यक्तित्व का तभी विकास है, उसके व्यक्तित्व की परीक्षा ही तभी है कि सही रूप में सही निर्णय कैसे ले पाता है। और ये हमारी ज्ञान परंपरा सही रूप में सही निर्णय लेने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों को देती हुई हमें संबल बनाती है, हमें बहुत अधिक आगे बढ़ाती है, सबको साथ लेकर चलने की स्थिति बताती है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम हमें सिखाती है। हम आगे बढ़ते रहे, असंशयम महाबाहु, हे महाबाहु तुम निर्विघ्न होकर काम कर सकते हो, बिना संशय के काम कर सकते हो। तो सब प्रकार के मानसिक संतुलन हमें प्राप्त होता है। सार्वजनिक जीवन में, परिवार में, हर जगह हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, एक दूसरे को व्यवहार को समझने के लिए। हमारी ज्ञान परंपरा बार बार हमें सिखाती है, अनुव्रता पितु पुत्रो, कि पिता का अनुकरण करने वाला पुत्र बने। जाया प्रदात मधुमतिम वाचम, पत्नी मधुवाणी वाणी को बोले। बताइए, इससे अधिक और शिक्षा कौन प्रदान कर सकता है? घर का पूरा तनाव ही समाप्त हो जाए यदि पुत्र पिता का अनुसरण करने वाला बोले, पत्नी मधुर वाणी को बोले। और यही हमारी ज्ञान परंपरा है, जहाँ सिखाया जाता है बेटियों को विदा होते समय कि भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मां स्म प्रतीपम गमा, कि भर्तु के पति के बहुत क्रोध से विपरीत जाने पर भी तुम उसके विपरीत मत जाना। ये शिक्षा कर्ण ने शकुंतला को दी थी उसकी विदाई के समय। और आज भी भारतीय संस्कृति को मानने वाला प्रत्येक पिता अपनी पुत्री को विदाई के समय यही कहता है कि अब उस घर को अपना समझना है, उनके क्रोध में आने पर भी तुमने उसके विपरीत नहीं जाना, समय देखकर उसको समझाने का प्रयास करना है, लेकिन ये नहीं कि जरा सी बात पर किसी बहुत बड़े झगड़े को इनवाइट कर लो। तो परिवार में कैसे रहना है, संबंधों की नाजुकता को कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ाना है, रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, पारिवारिक मूल्यों को कैसे लेकर चलना है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा मनोविज्ञान के माध्यम से पारिवारिक जीवन में हमें सिखाती है कि सबको समझकर, सबको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो सबके मनोविज्ञान को भी समझना है, सबको पूरा अवसर भी देना है,
पूरा मौका भी सबको देना है और रिश्तों में भी बहुत अधिक संभल कर, बहुत अधिक संयम के साथ, बहुत अधिक सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ना है। यह मनोविज्ञान ही हमें सिखाता है और ये तभी हम कर पाते हैं जब हमारा मन नियंत्रित होता है, हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और हमारी वाणी नियंत्रित होती है। टू बी कोटेड, वाणी, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कहना चाहूँगी, जब हमारी वाणी नियंत्रित होती है, हमारा क्रोध नियंत्रण होता है, तभी हम इन वस्तुओं को कर पाते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा पग पग पर हाथ पकड़कर हमें अनेक समस्याओं से निकालती हुई आगे ले जाती है। और परिवार में, समाज में, सामाजिक जीवन में भी हम चाहे बहुत बड़े पद पर हों, दूसरों के विचारों को भी समझना है, उनको मौका भी देना है, अवसर भी देना है, सहयोग की भावना से भी आगे लाना है। जहाँ हमारी वैदिक पद्धति संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम की बात कहती है, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में संयम, नैतिकता, सभी गुणों को लेकर हमने क्षमता, बोलने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, सभी को आगे साथ लेकर चलने की बात। देखो, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। वो मैं बार बार कहती हूँ, वो हम की बात करती है, वो सेल्फ सेंटर्ड परंपरा नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है। हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हमारी निर्णय क्षमता भी एक जैसी हो, हमारी टीम वर्क भी एक जैसा हो, हम तनाव को भी प्रबंधित कर सकें और हम अपने कार्य को भी पूर्ण रूप से कर सकें। तभी कोई संस्था चलेगी, तभी कोई एमएनसीज चलेगी, तभी कोई बहुत बड़ी कंपनी चल पाएगी, जब हम मैनेजमेंट को लेकर चलेंगे, तनाव का प्रबंधन करेंगे। और तनाव आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है जो मैं कहना चाहूँगी, और इसका संपूर्ण निवारण भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक, उपनिषदिक और सभी माध्यमों से हमें प्रदान करती है। चाहे वो रामायण है, चाहे वो महाभारत हो, कि मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और पॉजिटिविटी, जितनी सकारात्मकता हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्त होती है, कहीं है ही नहीं। हर जगह पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, हम 100 साल जिए, लेकिन कैसे जिए? देखते हुए जिए, हमारी आंखें नहीं खराब हो जाएं। ऐसा नहीं कि हम लाठी लेकर चल रहे हैं, हम सबके भरोसे हैं, हम औरों पर निर्भर हैं। आत्मनिर्भर है, हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मसंयमी हैं, अपने स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा और स्वयं से हम अपने कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा हमें मनोविज्ञान की भावनाएं हमारे रक्त में प्रदान करती हैं। और ये मनोवैज्ञानिक तथ्य जब हमारे जीन्स में आ जाते हैं, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, तो सकारात्मकता हम सब में कूट कूट कर भरी हुई होती है। सकारात्मकता हमारे देश का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव तथ्य है। मैं कहूँ तो सकारात्मकता हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है। जो और देश विपत्ति में पड़कर निकलने में बहुत समय लगता है, हम विपत्ति से बहुत जल्दी निकल आते हैं, क्योंकि हमारे पास धरोहर है, भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी धरोहर है, जो हम हमेशा हमें सिखाती रहती है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आत्मदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। और कहते हैं ना, यूयम दीपम प्रज्वलत तिमिरः स्वयं एव गमिष्यति रे, आप दीपक जलाओ, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये मनोविज्ञान नहीं तो और क्या है? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का ज्ञान जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें आज के युग में भी दे रही है। अपने दीपक हमने खुद बनना है, अपनी राह खुद चुननी है। और जब हम, हमारा देश, हमारा कार्य, हमारे सारे संपूर्ण संगठन अपनी राह खुद चुनने की कोशिश करता है, तो हम सभी आपदाओं में भी अवसर निकाल कर आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढ लेते हैं और चरेवेति की भावना से युक्त होकर अपने आप को संगच्छध्वम संवदध्वम से जोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ने के लिए चले जाते हैं। और हमारे संपूर्ण भारतीय परंपरा में मनोविज्ञान चाहे आत्मविश्वास हमें देता है, व्यावहारिक ज्ञान देता है, मानसिक संतुलन बहुत अधिक हमें प्रदान करता है। देखिए, किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए बैलेंस, मन का बैलेंस, एक संतुलन बहुत अधिक अनिवार्य है, जो हमारा योग कहता है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, कि जो चित्त वृत्तियों को कंट्रोल कर कर योग सूत्र हमें बहुत आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, जहाँ हम प्रत्येक प्रकार के निग्रहों को कर कर अपना कार्य बहुत आसानी से सिद्ध कर लेते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा में आज के युग में, चाहे वो भय हो, तनाव हो, और छात्र जीवन में यदि हम बात करें, विशेष रूप से छात्रों की बात कर रही हूँ, उनको यदि करना है तो उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे वरिपुरात्मना। हमको उपदेश दिया गया है कि अपना उद्धार खुद करो, क्योंकि तुम अपने ही शत्रु हो और अपने ही मित्र हो।
वही कार्य करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, ध्यान केंद्रित करो, पढ़ाई में रुचि रखो, अध्ययन अध्यापन की बात करो। शिक्षावली में क्या कहा गया? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मां प्रमदा। अपने अध्ययन से प्रमाद मत करो। सबसे बड़ा छात्र का कर्तव्य है अपना अध्ययन करना और सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं। तो अपना अध्ययन बहुत अधिक अनिवार्य है, उससे प्रमाद नहीं करना। कोई ट्यूशन सेंटर, कोई कोचिंग सेंटर हमें उतना नहीं सिखा सकता जितना सेल्फ स्टडी हमें सिखा सकती है, क्योंकि हम उसको विश्लेषित करते हैं और उसको हम विश्लेषित करके केंद्रित होकर यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो छात्र मनोविज्ञान अनेक प्रकार की, मैं अब पक्षों पर आ रही हूँ, छात्र भी अब मनोविज्ञान के द्वारा बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुनरावृत्ति, अभ्यास और श्रद्धा से युक्त होकर यदि वो पढ़ते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे अपना बहुत अधिक अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनरावृत्ति के द्वारा, आत्मनियंत्रण के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। और कभी वो बैठकर खुद सोचें कि मुझ में कितनी क्षमता है, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, उसी के हिसाब से अपना प्रबंधन करके, समय प्रबंधन करके, तनाव से मुक्त होकर अपने लक्ष्य के बने। और लक्ष्य हमेशा आगे रखेंगे तो तत्र ना कोपि संशय, सारे संशय मिट जाते हैं, सभी भ्रम मिट जाते हैं और व्यक्ति सफलता के पग पर आगे बढ़ता जाता है। श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है। ईश्वर के प्रति आस्था रखकर, सब कुछ समर्पित कर कर, बहुत अधिक सकारात्मक सोच रखते हुए, बहुत अधिक आत्मविकास की सोच रखते हुए, भावनात्मक संतुलन रखते हुए यदि कार्य करते हैं, तो चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, वो बालकों के प्रति बहुत अधिक सद्भाव रखें। सद्भाव रखकर उनको यदि प्रेरणा देने का काम करते हैं तो सभी बालक विद्या ददाति विनयम वाली बात को बहुत अधिक आगे ले जाकर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे ग्रंथ, हमारी भारी ज्ञान परंपरा, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान तो कोई पवित्र है ही नहीं वस्तु, लेकिन उसको श्रद्धा पूर्वक धारण करते हुए आगे बढ़ना है। तो चाहे वो छात्र जीवन था, चाहे वो व्यक्ति का जीवन था, अभी मैंने कंपनीज की बात आपसे की, और कुछ भी हम सर्वेक्षण की बात करें और निरीक्षण की बात करें तो हर चीज़ में मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हमें बहुत अधिक आगे ले जाते हैं, व्यक्तित्व का विकास देते हैं, सामाजिक समरसता देते हैं और आगे बढ़ना सिखाते हुए हमें, यदि हम वेदों की बात करें तो वो हमें समानी वो आकुति समाना हृदयानी वह की बात करते हैं कि हमारे हृदय भी एक हों, हमारे मन भी एक हों। और मैंने पहले बोला आनो भद्रा कृण्वन्तु विश्वम, कि हम विश्व को बहुत आर्य बनाने की चेष्टा करें। आर्य मतलब श्रेष्ठ। वो तब का आवाहन देखिए आज भी कितना अधिक सार्थक है, कितना अधिक आज के युग में भी सटीक है। आज के युग में भी हम यदि बात करते हैं संगच्छध्वम संपदध्वम संवो मनांसि जानताम, एक साथ चले, एक साथ बोलें, हमारे मन भी एक साथ चिंतन करें। इसका आगे भी है समानी प्रपा सह, हमारी प्रपा भी एक हो, पानी पीने का स्थान भी एक हो, कार्य करने का भी स्थान भी एक हो। तो बताइए इससे अधिक सामाजिक समरसता यदि आ जाए तो मनोविज्ञान तो अपने आप ही आ गया। व्यक्ति को सबको समझने की शक्ति आ गई, सबको समझने परखने की शक्ति आ गई, सबको निरीक्षण करने की शक्ति आ गई और सबको साथ लेकर चलने की जो भावना हमें वैदिक मनोविज्ञान सिखाता है वो कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब सब एक समान हैं, सब एक साथ हैं और सबको एक साथ विकास के लिए प्रेरित करना है। ऐसा नहीं कि कोई रेस में कोई पीछे छूट जाए, कोई ईर्ष्या है, कोई तनाव है, देखिए सब दूर हो गए जब हमने कह दिया समाना हृदयानि वा, हमारे हृदय भी एक समान हो। तो कहाँ रही यहाँ ईर्ष्या, कहाँ रही हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि आगे बढ़ना है तो प्रतिस्पर्धा भी अनिवार्य है। तो वेदों में, उपनिषदों में हर जगह हमारी बात जो है वो शिव संकल्प वाली बात की गई है और ये शिव संकल्प होना ही, कोई बुरी बात आएगी ही नहीं माइंड में, कोई मन में सोच ही नहीं आएगी, नकारात्मक थॉट ही नहीं आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग ही नहीं होगी। जब नेगेटिव थिंकिंग ही नहीं होगी तो भय, आशंका, तनाव सब दूर, और ये सब दूर तो हमारा लाइफ सुख शांति से भरी हुई होगी। और सुख शांति से भरी हुई जीवन के लिए हमें अपनी शास्त्र परंपरा और ज्ञान परंपरा की तरफ जाना चाहिए। कठोपनिषद कहते हैं आत्मानम रथम विद्धि, अपने आप को रथिनम जानो, और शरीर जो है वो हमारा रथ है, हम बुद्धि उसकी सारथी है। तो जैसे बुद्धि चलाएगी हम वैसे ही चलेंगे।
तो बुद्धि की स्थिरता, तभी कहा गया स्थित प्रज्ञ की बात भी भगवत गीता में की गई, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो ना हर्ष में हर्षित होता है, ना दुख में बहुत दुखी होता है, जो तत्र को लोभा को शोकः, कोई लोभ नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थित है। और वही स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बहुत शीघ्रता से सॉल्व कर देता है। और उपनिषदों में भी यही कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। और भगवत गीता तो आधुनिक मनोविज्ञान का स्रोत है ही। सभी प्रकार के वाद, चाहे वो व्यवहारवाद हो, व्यक्तित्ववाद हो, प्रकारवाद हो, जितना अधिक चिंतन कर्म संबंधी किया गया वो सब प्रकारवाद का चिंतन है। सारे कर्म फलवाद को एक तरफ रखकर अनासक्त भाव से कर्म करने की शिक्षा दी गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन मां कर्म फल हेतु भू, मानव को प्रेरित भी किया गया, कर्म फल के लिए कार्य करने वाले तुम मत बन जाओ, लेकिन ऐसा भी ना हो माते संगोस्त्व अकर्मणि, तुम्हारी कहीं भी रुचि अकर्म में ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कागज पेंसिल कलम छोड़कर तुम बैठ जाओ कि मैं तो काम करूंगा ही नहीं, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो आज से ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, मैं तो किसी कंपनी में काम ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं बनना। ये देखिए किस युग में कहा गया और किस युग में ये सार्थक हो रहा है। यही व्यवहार है जो हमारा चलता आ रहा है, यही ज्ञान परंपरा है जिसके अनमोल तत्व हमें प्रदान किए जा रहे हैं। पुराणों में भी यही कहा गया, जीवेम वैदिक युग में आयुर्वेद में, आयुर्वेद आयु संबंधी ज्ञान है जिसमें आधुनिक मनोविज्ञान के सारे तत्व हैं। और गीता में तो सभी प्रकार के जितने भी प्लेटो, अरस्तु इत्यादि के सिद्धांत हैं, वो देकांत इत्यादि के सिद्धांत हैं, सभी का सोर्स भगवत गीता है, उनका स्रोत भगवत गीता और हमारे वैदिक उपनिषदिक सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों के माध्यम से, भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से काम, क्रोध इत्यादि सभी प्रकार के अरिषड वर्ग को हमें नियंत्रित करना सिखाया गया। जहाँ कहा गया ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति हो जाती है तो हम आधियों, व्याधियों और मनोवृत्तियों में पड़ जाते हैं। आधियाँ आती हैं तो वो व्याधियाँ अपने पीछे पीछे लाती हैं और हमारी सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हमारी शारीरिक समस्याओं में परिवर्तित हो जाती हैं। स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है और व्यक्ति का अंत निश्चित हो जाता है। और सभी प्रकार के सारे चारित्रिक गुण और आत्मिक शांति के लिए जितने भी गुण हैं वो सब हमारी ज्ञान परंपरा में हमें दिए गए कि आत्मा की शांति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, उस समय हमारे समक्ष सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक तथ्यों का एक संग्रह लेकर, उनका उपचार लेकर हमारे सारे ग्रंथ हमारे लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का काम करते हैं। और वह शक्ति हमें समत्व प्रदान करती है, क्रियाशीलता प्रदान करती है, आत्मनिरीक्षण प्रदान करती है, सहिष्णुता प्रदान करती है और ईश्वर के प्रति समर्पण भी हमें प्रदान करती है। हम साहित्य की बात करें तो वहाँ भी पग पग पर हमें धैर्य, शांति, सहिष्णुता की बात की गई है। और सभी प्रकार के ग्रंथों में बहुत अधिक ज्ञान ही ज्ञानेन सदृशम पुण्यम इधर विद्यते, यहाँ कोई पवित्र है ही नहीं ज्ञान के समान। और यदि हमारा चित्त प्रसन्न है तो गरुड़ पुराण में कहा गया चित्ते प्रसन्ने जगत प्रसन्नम, यदि चित्त प्रसन्न है तो भुवन प्रसन्नम, सारा भुवन प्रसन्न है। तो चित्त की प्रसन्नता, चित्त की शांति बहुत अधिक अनिवार्य है। और संस्कृत साहित्य की भी हम बात करते हैं तो पग पग पर हमें मनसा, वाचन और कर्मण से हर प्रकार से शांतिदायक तत्व, सकारात्मक तथ्य, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम की जब बात की गई, मनोवैज्ञानिक आधियाँ आएंगी तो वो शरीर पर व्याधियाँ भी लाएंगी, तो सभी तथ्यों का पहले ही निवारण और उपचार कर दिया गया। और हर दर्शन में, योग दर्शन में योगा चित्तवृत्ति निरोधा, हर प्रकार से उन्होंने अष्टांग योग की बात कर कर हमें सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया है। योग दिवस पर हम शारीरिक व्याधियों से तो छुटकारा पाते ही हैं, आधियों से भी छुटकारा पाते हैं योग के माध्यम से। और सभी आधियाँ हमें सभी प्रकार की क्रियाओं, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से भी हम उनको शांत कर सकते हैं। और अपने मन के विचारों से, अपने मन की स्थिरता से, मन की सकारात्मकता से और योग दर्शन उनको स्थिर कर सकते हैं। और योग दर्शन में मनोविज्ञान के विभिन्न तथ्य, विभिन्न बिंदु
हमें बार बार सकारात्मकता की तरफ, मन की स्थिरता की तरफ, मन की श्रेष्ठता की तरफ प्रेरित करते हैं। और सभी दर्शनों में भी हमें बार बार हमारी त्रिगुण सिद्धांत जो है, सत्व रजस तमस का सिद्धांत हमें बताते हुए हमारे सभी दर्शन, हमारे सभी योग ग्रंथ हमें इस बात की तरफ प्रेरित करते हैं कि सात्विक होना बहुत अधिक अनिवार्य है। मन की स्थिरता के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए हमारी श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, सभी प्रकार के हमारे ग्रंथ हमें बार बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार इत्यादि से बचे रहने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यह मनोविज्ञान के सभी तत्व हमें अपनी संस्कृति में हमको बचने के लिए प्रेरित करते हैं। और पूरा आयुर्वेद हमें, आयुर्वेद मनोविज्ञान यदि मन का विज्ञान है तो आयुर्वेद शरीर का विज्ञान है, जो हमें बार बार यह प्रेरित करता है कि यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में ही पड़े रहेंगे तो शरीर की व्याधियां हमें बहुत जल्दी घेरेंगी। और आधियां व्याधियां दोनों एक दूसरे पर रिलेटेड रहती हैं, ये पूरा हमें बताया जाता है। और साहित्य की बात करें, दर्शन की बात करें, बौद्ध दर्शन की बात करें, जैन दर्शन की बात करें, अहिंसा परमो धर्मा भी अपनाएं तो हमारे मैंने बोला ना, हम किसी पर यदि कोई अनाचार करने की कोशिश करते हैं, किसी को मन कर्म वचन से उसको पीड़ित करने की कोशिश करते हैं, तो वो असर हम पे भी आता है। तो सबको अपने जैसा समझकर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह समझकर आत्मवत् सर्वभूतानि, सबको अपने जैसा समझकर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था मया मत्तः सर्वाणि भूतानि, मेरे से ही सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही लीन होने हैं, तो उसमें भेदभाव कैसा। तभी हम कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। तो चाणक्य नीति में भी यही कहा गया कि यदि संतुष्टि है, संतोष है, तो व्यक्ति सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निकल सकता है। तो आप देखिए, कोई सभी ग्रंथ हमारे हमें सकारात्मकता की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, सहिष्णुता की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, संतुष्टि की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हमारा मन में भय, तनाव, चिंता, द्वेष, दबाव ये सब कम हो जाए। और ये कम होते ही हम सभी अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे, और हम अपनी कार्य पद्धति, अपनी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी कर पाएंगे। और तभी कहा जाता है ना कि शिक्षा में मनोविज्ञान का होना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय दे रही है और विनय सिखा रही है, तो एक नियंत्रण है। और सविद्या या विमुक्त है, वह विद्या है जो विमुक्ति के लिए है। देखिए, सारी प्राचीन भारतीय परंपरा हमें सिखाती चली आई है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की जो उपनिषदिक परंपरा हमारे पास मौजूद है, हमारे समक्ष विद्यमान है, जो पग पग पर हमें ये कह रही है कि निशितम प्रेषितम मना, कि ये मन किसके द्वारा प्रेषित है, इसको तो हमने खुद ही कंट्रोल करना है, इसको सुप्रीम पावर कंट्रोल कर रही है, लेकिन हमने खुद कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करके हमने सभी इंद्रियों को नियंत्रण में करके आत्म संयम, आत्मविश्वास और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने का प्रयास करना है। संत साहित्य में भी देखो, मोहे कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, बार बार ये कहा गया। और जो भी हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं या नीति साहित्य की बात करते हैं, वो सब हमें एक अच्छे तरफ लेते बात करते हैं, सारे हमें अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास करते हैं। नीति क्या है? नीति वह है जो व्हाट टू डू, हमारा आचार संहिता है कि हमें क्या क्या करना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कार्यों को करते हैं, तो मन की स्थिति को समझते हुए, मन की स्थिति को चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे हमारे श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं, हम उनका आचरण करते हुए अहिंसा, करुणा इत्यादि सभी गुणों से युक्त होते हुए हम आगे शांति की तरफ, आर्जवम, शांतिर आर्जवम एवच। देखिए, शांति भी चाहिए, शौर्य भी चाहिए, आर्जव। आर्जव क्या है? कुटिलता रहितता, कुटिलता राहित्य। हम कुटिलता वाले नहीं बने, हम कुटिल बिल्कुल भी नहीं बने। अहिंसा, सत्य, करुणा से युक्त बने, शांति से युक्त बने। और शांति से युक्त बनते हुए हम अपने धैर्य को सीखें, आर्जवम को सीखें, और सभी प्रकार के नियंत्रण, आत्मसंयम और अपनी कार्य क्षमता को बहुत आगे बढ़ाते हुए सभी मनोवैज्ञानिक समस्याएं जितनी भी आ रही हैं, तनाव आज के जीवन का एक बहुत बड़ा राक्षस है। मैं तो यही कहती हूँ, एक बहुत बड़ा दानव है तनाव, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है।
और आगे बढ़ने से रोकने का अभिप्राय क्या है, वो उसके कार्य में एक बहुत बड़ी बाधा डालता है। और वो तनाव सभी दूर हो सकते हैं जब हम इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हटाकर कार्य करते हैं। हमारा मन इन साइको प्रॉब्लम से बहुत दूर हो जाए। ना हमारे पास भय हो, ना नौकरी छूटने का भय, ना आशंका, ना तनाव, ना मनोरचनाएं, और ए को क्यों ज़्यादा मिला, बी को क्यों ज़्यादा नहीं मिला, उसको इतने नंबर क्यों मिल गए, मुझे इतने नंबर क्यों नहीं मिल गए। अरे कहीं ना कहीं परिश्रम में भी तो कमी होगी, कोई ना कोई कार्य क्षमता में कमी होगी। उसका हम निरीक्षण करें, उस पर कार्य करें, क्या कमी रह गई, वो टीम क्यों जीतती जा रही है मैच, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। मैं तो हर दृष्टि से देख रही हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो परीक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कंपनीज का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी तकनीकी क्षेत्र हो। वो देश कितना आगे क्यों बढ़ गया, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे। भाई कोई ना कोई कारण तो होगा, कहीं परिश्रम की कमी है, कहीं एकता की कमी है, कहीं टीम वर्क की कमी है। तो कोई भी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो अध्ययन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, या किसी कंपनी के बहुत अधिक, या किसी ऑफिस के बहुत अधिक बहुत सारे कर्मचारी हों, एक को प्रमोशन क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, क्या कमी रह गई। इस स्थिति में जब बात आती है तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को निवारण करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। और जब ये आत्मविश्वास भी दिलाती है भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारे व्यक्तित्व का विकास भी करती है, सहिष्णुता भी सिखाती है, कार्य पद्धति भी सिखाती है, और मुख्य सूत्र के रूप में हमें कुछ तथ्य बताती है कि हमारी बुद्धि भी एकाग्र हो, हमारा मन भी निर्मल हो। निर्मल मन होना भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मन भी निर्मल हो, जो राग द्वेष छल कपट से बहुत दूर हो। भक्त कैसा चाहिए, जो निर्मम हो, निरहंकारी हो। तो वही तथ्य यहाँ चाहिए। तो हमारे सभी भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान सभी तथ्य, सभी सूत्र हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगी कि सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं आज के युग की दूर हो सकती हैं यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ दृष्टिपात करें, और दृष्टिपात ही नहीं करें, उसका पालन करें, उस गंगा में अवगाहन करें। और भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी गंगा से विभिन्न स्रोत निकलकर अनेक प्रकार से पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, उनको समझने का प्रयास करें। और अंत में भगवान कृष्ण के इस वाक्य से मैं अपने वक्तव्य का अंत करूंगी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यह शरणागति का सिद्धांत हमें सभी प्रकार की समस्याओं से दूर कर सकता है। धन्यवाद।